नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद के परिवार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, मिट्टी के बहाने सामने आया है मॉल घोटाला। कृषि, बागवानी, पशु और मत्स्य पालन क्षेत्र में हुआ है संतोषजनक विकास। कहा, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने। भाजपा से निलंबित किए गए विधान पार्षद लालबाबू प्रसाद का निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर बिहार तेलिक साहू समाज ने किया प्रदर्शन। बिहार स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में हुए कई कार्यक्रमों के आयोजन। और गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने फर्नीचर व्यवसायी को मारी गोली, गंभीर हालत में हुए अस्पताल में भर्ती। और नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस वार्ता के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मिट्टी घोटाले का जिक्र वो पहले से कर रहे थे, अब वह मॉल घोटाले के रूप में सामने आ रहा है, जिसमें करीब 750 करोड़ का घोटाला लालू के कुनबे के द्वारा किया गया है। उन्होंने लालू प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेल मंत्री रहते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने घोटाला करते हुए 2 करोड़ जमीन लिया है। मोदी ने दावा किया है कि लालू प्रसाद के घोटाले का कागजी सबूत उनके पास मौजूद है। आगे मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से इस पूरे घोटाले की जांच करवाने की मांग की है और लालू के दोनों बेटों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। यानी ये जो करीब 750 करोड़ की लागत का जो मॉल बन रहा है, उसकी जो जमीन है जिससे मिट्टी का मामला सामने आया था, ये जो मॉल है इसकी जमीन राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, ये 3 लोग जिस कंपनी में डायरेक्टर हैं, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये जमीन उसी कंपनी की जिसके आज मालिक या शेयर होल्डर या पार्टनर ये 3 लोग हैं, इसके अलावा कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। मैंने पूरी तरह से उनके परिवार के कब्जे में ये जमीन है। मित्रों, हमने आरोप लगाया था कि 25 फरवरी 2005 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 2 रेलवे के होटल रांची और पुरी में इसको अवैध गलत तरीके से हर्ष कोचर को दे दिया गया था और उसके एवज में सगना मोड़ के पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ट्रांसफर की गई थी। और अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया। अभी तुम लोग केवल अंदाज पर आरोप लगा रहे थे। यह डॉक्यूमेंट सारा जो रजिस्टर की जो सेल डीड है उसका पूरा कागज हमने आपके सामने लगा दिया। ये 25 फरवरी 2005 को जो रजिस्टर्ड सेल डीड है, ये उसकी ऑफिशियल कॉपी है कि 25 फरवरी 2005 को और हर्ष कोचर और विनय कोचर, इन दो लोगों ने और अपनी बेशकीमती जमीन और ये डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसको ट्रांसफर किया गया। यह इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आप इसको पूरा देख लेंगे। इसमें डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट 8-33 न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स डिफेंस कॉलोनी। तो ये डिलाइट मार्केटिंग कंपनी जिसके बारे में 3 दिन पहले हमने आरोप लगाया था, उस समय पुख्ता प्रमाण नहीं था हमारे पास कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के वास्तव में आज कौन लोग मालिक है, कौन उसके शेयर होल्डर है, कौन पार्टनर है। इसलिए मैंने वो प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। भाजपा से निलंबित किए गए विधान पार्षद लालबाबू प्रसाद का निलंबन वापस लिए जाने की मांग को लेकर बिहार तेलिक साहू समाज की ओर से राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि लालबाबू प्रसाद पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं, ऐसे में उनका निलंबन उचित नहीं है। विधान पार्षद श्री लालबाबू प्रसाद जी, जिनके ऊपर एक मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया, जबकि आज से 2 दिन पूर्व आपके चैनलों पर भी चला है, अखबार समाचार पत्रों में आया है कि माननीय सभापति विधान परिषद ने कहा कि हमें कोई कंप्लेन लिखित नहीं मिला। तो बिना कंप्लेन का ये तो हो गई कि बिना जुर्म के सजा दी जा रही है।
अग्नि सुरक्षा से संबंधित विषय पर शुक्रवार को राजधानी पटना में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी ने बताया कि सरकार की ओर से आगलगी की घटना से बचाव के लिए एहतियाती उपाय के अलावा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। बिहार प्रांतीय मत्स्य जीवी स्वावलंबी सहकारी परिसंघ लिमिटेड की ओर से शुक्रवार को स्वर्गीय वीर सिंह की 33वीं पुण्यतिथि का आयोजन कॉफेड कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर कॉफेड के अध्यक्ष ऋषिकेश कश्यप समेत लोगों ने स्वर्गीय सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। स्वर्गीय वीर सिंह जी की 33वीं पुण्यतिथि पर हम निषाद समाज को तो यह बताना चाहते हैं और बिहारवासियों को कि स्वर्गीय वीर सिंह जी का निषाद समाज में काफ़ी योगदान रहा और कोऑपरेटिव जो सोसाइटी का जो मूवमेंट है, जो आज बिहार में 5 लाख से ज़्यादा लोग मछुआरे जो लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वह बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की योजना से, उन सभी के बीच में वीर सिंह बाबू का बहुत बड़ा हाथ है। और आज जो सचिवालय गोली कांड में भी ये गोली से बच निकले थे और साथ में इनकी 4 पुस्तकें मुजरिम कौन और जागता बिहार, ये सब इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पारस अस्पताल में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश सिन्हा ने कहा कि यदि टीबी से बचना है तो धूम्रपान को त्यागना होगा और यत्र तत्र थूकने से लोगों को परहेज करना होगा। आज मैंने ये वर्ल्ड हेल्थ डे आज है। आज इसमें मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट करवाया था, कैंपेनिंग फॉर एंटी स्पीटिंग एंड एंटी स्मोकिंग। इस कैंपेनिंग जो मैंने स्टार्ट करवाया था ये 24 मार्च को स्टार्ट करवाया था। आज इसका अंतिम दिवस है, ठीक है। तो इसमें मैंने समाज के अपने पेशेंट्स, उस तरह के पेशेंट्स को बुलाया है जो पहले से टीबी से ग्रसित थे, जिन्होंने यहाँ हमारे यहाँ आके दिखाया और अच्छी तरह ठीक हो गए हैं। आज बेसिकली उनको सम्मानित करने का दिन था हमारे लिए। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिए जाने की जरूरत बताई है। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बदलते हुए दौर में बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने इस कार्यक्रम में शिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि कृषि, बागवानी, पशु और मत्स्य पालन क्षेत्र में संतोषजनक विकास हुआ है और इसकी परिसंपत्तियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में कृषि विभाग और राष्ट्रीय सुदूर एजेंसी के बीच हुए समझौते के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। ये समझौता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए की गई है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार परिसंपत्तियों की सूची तैयार करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दे रही है। बात कटिहार की। कटिहार में एफसीआई के मजदूर अपनी बेबसी पर जार आंसू बहा रहे हैं क्योंकि एफसीआई प्रबंधन उसे 8 घंटे काम के नाम पर बैल की तरह दोगुनी 16 घंटे जबरन सेवा ले रहा है। यह नजारा है कटिहार के एफसीआई गोदाम का, जहां रात के अंधेरों में मजदूरों से काम लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मजदूर अपनी खुशी से यहाँ सेवा दे रहे हैं या फिर ओवर रैक आने की वजह से अनाज गोदामों में रखा जा रहा हो या फिर ओवरटाइम के मामले की बात हो, बल्कि इस तरह के दृश्य तो रोजमर्रे की बात है। दिन तो दिन रातों के अंधेरे में भी पसीना बहाना शायद मजदूरों की किस्मत में ही लिखा हुआ है। आप खुद ही अपनी नजरों से दीदार करें इन बदकिस्मतों की बानगी पर। कैमरा झूठ नहीं बोलता। मजदूर अंधेरों में काम के नाम पर घुट कर प्रबंधन के शोषण का शिकार हो रहे हैं और प्रबंधन कैमरे पर इस पर पर्दा डालने में लगा हुआ है और काम करने की बात को सिरे से नकार रहा है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि काम के घंटे 4 करो, बेरोजगारी को दूर करो, मगर भारत में सरकारी काम के घंटे 8 का प्रावधान है, लेकिन अब नियमों को भी झूठलकार काम के घंटे 16 कर दिया जा रहा है। कितने बजे काम कर रहे हैं आप? हम लोग 10 बजे सुबह से कर रहे हैं दिन से। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी कितना बजता है? 9:15 बजता है। और अभी तक खड़ा नहीं जा रहा है? जी हाँ। ओवर टाइम दे रहा है? जी हाँ, हम लोगों का वर्क ओवर टाइम दिया गया है और हम लोगों का वर्क और ओवर टाइम मिला के मेरा वर्क जो होता है 1248 पर रहता है, समझे। और हमने करीब 3600 वर्ष लगभग काम कर चुका हूँ। कौन है प्रबंधक आपका? शंकर दयाल पांडे। क्या बोलता है वो बोलता है तुम्हें काम करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना होगा। क्या धमकी देता है? नहीं तो तुम लोगों को लिखा पढ़ी कर देंगे, नौकरी खत्म कर देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग मजदूर, गरीब मजदूर है। 10 बजे से हम लोग को 5 बजे तक ड्यूटी है, जिसमें हम लोग को ओटी बुक कर दिया 2 घंटा ओवर टाइम। उसमें हम लोग उस काम को भी
काम किए, 2 घंटा पूरा कर दिए। जब गोर हाथ धो के जाने लगे 6:30 से 6:45 बजे, जबरन हम लोग को एम बुलाया और सरदार बोला कि तुम लोग को खटना होगा, नहीं तो तुम लोग का नौकरी खत्म कर देंगे, लिखा पढ़ी कर देंगे। अच्छा। हम लोग गरीब आदमी हरिजन हैं और वो भूमियार है प्रबंधक, और जातिवाद करके हम लोग को बोलता है कि नहीं तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, जबरन खटना होगा। अब हम लोग का शरीर भी काम नहीं कर रहा, थर कर रहे हैं, फिर भी वो काम कराने के लिए तैयार रहता है। आप लोग से जबरदस्ती मजदूर हैं, ये परमानेंट मजदूर, सरकारी मजदूर हैं। हाँ, सरकारी मजदूर हैं। किसके द्वारा ये शोषण किया जा रहा है? प्रबंधक के द्वारा और सरदार के द्वारा किया जाता है। हम लोग न पढ़े लिखे कुछ भी नहीं। क्या नाम है प्रबंधक? प्रबंधक का क्या नाम? शंकर दयाल पांडे। उनके द्वारा ही किया जाता है? उनके द्वारा। और बोलने के बाद वो आंख दिखाता और लगता है जैसे कि हम लोग को मार बैठेगा कि क्या कर देगा, इसी बात से डर लगता है। कितने ऐसे मजदूर हैं? हम यहाँ पे तो बहुत सारे बहुत मजदूर हैं, 6 गैंग हैं, लेकिन हम लोग आज इस गैंग में 8 आदमी हैं और 3200 से ज्यादा काम कर चुके हैं। जबकि वही राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार विद्युत विनायक आयोग की ओर से राजधानी पटना सहित स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी में मुफ्त स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष SK नेगी ने बताया कि अवसाद के कारण लोग असमता का शिकार हो रहे हैं। इसी विषय पर ये थीम रखा, पूरी दुनिया भर में इसको बनाया जा रहा है और ये एक आम बीमारी की तरह है और किसी भी वर्ग के लोगों को हो सकता है। इसलिए जब भी कोई आदमी इस दौर से गुजरता है तो उसको सामने आना चाहिए और लीगल मेडिकल हेल्प लेना चाहिए उसको, और परिवार और दूसरे लोगों का भी बहुत बड़ा एक भूमिका होता है, वो लोग भी इसमें उनको सहयोग करें। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने वेतनमान सहित अपनी अन्य कई लंबित मांगों को पूरा किए जाने को लेकर शुक्रवार को राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष रंजना यादव ने बताया कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उन लोगों की मांग को उचित बताते हुए सरकार से इस संबंध में बात करने का भरोसा दिलवाया है। लालू जी आश्वासन दिए हैं कि हम नीतीश कुमार जी से वार्ता करते हैं और मंगलवार के दिन जो रिजल्ट होगा वो सामने आ जाएगा। तो हम लोग भी उनको बोले कि जब तक मेरी रिजल्ट नहीं आती है तब तक हम धरना स्थल पर रहेंगे। आज भिक्षाटन का कार्यक्रम था, भीख मांग लिए, घेराव आवास का भी घेराव किए। माध्यमिक शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से धरना पर थे और संघ ने मूल्यांकन का कार्य भी बहिष्कार कर रखा था। लिहाजा पूरे बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के कई दिनों के बीत जाने के बाद भी मूल्यांकन कार्य अभी तक पूरा और शुरू भी नहीं हो सका है। हालांकि गोपालगंज जिला प्रशासन ने शनिवार से सभी मूल्यांकन केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य शुरू कराने की तैयारियां कर ली है। DM राहुल कुमार ने सख्त लहजे में कहा है कि जिले में मैट्रिक के लिए 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटर के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों के आसपास के इलाके में धारा 144 लगाया गया है और साथ ही सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। जिले में मैट्रिक एग्जामिनेशन के मूल्यांकन केंद्र के रूप में 3 सेंटरों को चुना गया है एवं इंटरमीडिएट के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन कार्य सुचारू रूप से चले इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 5 केंद्र के समीपवर्ती इलाके में 144 धारा लगाई गई है एवं जो भी व्यक्ति इस कार्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक समयबद्ध कार्य है एवं छात्रों का भविष्य से जुड़ा होता है, इसलिए हम लोग इसको कड़ाई से लेंगे। पश्चिमी चंपारण बेतिया राज इंटर विद्यालय प्रांगण में पश्चिमी चंपारण वित्त रहित संघर्ष मोर्चा द्वारा 24वें दिन भी मूल्यांकन का बहिष्कार जारी रहा। वित्त रहित कर्मियों ने सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का अर्थी लेकर भ्रमण करते हुए उन्होंने सोआ बाबू चौक पर पुतला दहन किया है। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रोफेसर परवेज आलम ने कहा कि सरकार के इस अड़ियल रवैये से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। आपका मांग क्या है? हमारी मांग वेतनमान चाहिए, अनुदान नहीं। और सरकार के अड़ियल रवैया के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और उनके प्रधान सचिव बोर्ड के अध्यक्ष का जो बयान आया है, हम उसकी निंदा और भर्त्सना करते हुए हम उनके अर्थी का आज उनका अर्थी यात्रा निकाले, शवयात्रा निकाले हैं मुख्यमंत्री। और रोहतास जिले के विक्रमगंज में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई झड़प में प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई करने को लेकर विक्रमगंज के बहुसंख्यक लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय प्रशासन अपनी विफलता को छुपाने और सत्ता के शागिर्दों के इशारे पर काम कर रही है। बेगुनाहों और एक पक्षीय कार्रवाई कर लोगों में भी माहौल पैदा कर रही है, जिससे लोगों में बढ़े असंतोष को किसी भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सारी बातें भाजपा के प्रदेश महामंत्री और दिनारा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ
लोगों को प्रशासन बेवजह तंग कर रही है, ये ठीक नहीं है। स्थानीय विधायक और उसके चहेते जिस तरह से गेरुआ वस्त्र पहनकर जुलूस में शामिल होकर उपद्रव मचा रहे हैं, उसके तुरंत बाद ही वेश बदलकर पुलिस बल को गोली चलाने और आंसू गैस छोड़ने की ऑर्डर दे रहे हैं, वो भी इस तरह की घटना को करवाने के लिए ही एक साजिश है। अभी मैं यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से मिलने के लिए गया था। मैंने इन मुद्दों को उठाया है, मैं इन मुद्दों की बात किया है। असल में यह जो यहाँ पर 5 तारीख को 5 अप्रैल को जो घटना घटी, वह एक तरह से प्रशासन का ही फेलूर होने का एक प्रमाण है। जिस प्रकार प्रशासन से और पूजा कमेटियों से जो वार्ता हुई कि भारी वाहन और कुछ क्षेत्रों में पुलिस की थोड़ी ज्यादा तैनाती होनी चाहिए, वो न करके प्रशासन ने पूरी तरह से इस घटना को होने के लिए पूरी तरह से समाज के अंदर या क्षेत्र के अंदर एक तरह से वो नाकाम रही है। उधर गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने फर्नीचर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मौके पर देर से पहुंची पुलिस वालों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा और उग्र ग्रामीणों ने कटिया थाना अध्यक्ष संजय कुमार सहित 3 पुलिस वालों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद सभी घायल पुलिस कर्मियों को कटिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटिया के एसआई विनोद कुमार के मुताबिक बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या की क्या वजह थी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। प्रभारी हमारे पहुंचे वहां पर, जब भीड़ को समझा रहे थे, उसमें भीड़ उग्र होकर जो है सो कहने लगी पुलिस वाला मरवाया है और रोड़ा पत्थर चलाने लगा, जिसमें हमारे सर पर जो जबरदस्त रोड़ा लग गया, काफी ऊपर गया, हम गिर गए। उधर मोतिहारी के घोड़ासहन जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 की सदस्य सीमा सिंह शरीर में आग लगाने से गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। सीमा सिंह घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बरवा खुर्द की रहने वाली हैं, जिसे इलाज के लिए मोतिहारी के ही एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। आश्चर्य इस बात का है कि घटना के 8 घंटे के बाद भी पुलिस सूत लेने के लिए नहीं पहुंची। हालांकि इस घटना के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। चिकित्सकों के अनुसार सीमा सिंह लगभग 90% जल चुकी है। हालांकि इस परिस्थिति में भी पूछे जाने पर वो यही बता रही है कि खाना बनाने के दौरान पीछे से कैसे आग लगी, इसका उन्हें पता नहीं और सिंथेटिक साड़ी पहनने होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिस कारण वह जल गई। जबकि सीमा सिंह के पति अजय सिंह के अनुसार चूल्हा पर वह खाना बना रही थी, जिस कारण आग लग गई। अजय सिंह बताते हैं कि वह बगीचे में थे तो उन्हें सूचना मिली कि वे घर पर आए और इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे। काछी में थे, वृक्ष में, वहीं पर एक आदमी बोला है कि आपके दरवाजे पर भीड़ भाड़। तो हम वहाँ से आए हैं मोटरसाइकिल से, गाड़ी थी हमारी, दरवाजे पर आए हैं, तब देखे परिवार का स्थिति हमारा ठीक नहीं था। तो उस समय बातचीत चलिए रही थी, अभी भी आपसे बातचीत होबे की है। परिवार से पूछे तो वही बोले कि खाना हम बना रहे थे, वही सरसों का जो तिलाठी है खाना बना रही थी, वही साड़ी में जो है हमको पकड़ लिया है और उसके बाद जो है हमको आग लग गया है। हम तो जैसे हम तो वहाँ नहीं थे, लेकिन हम देखे हैं ये अचेत अवस्था में था, तो हम तो इसको उठा कर ले आए। पुलिस को रिपोर्ट किए? पुलिस को तो अभी तक हमको 5-6 घंटा हो गया, अभी तक पुलिस नहीं आई है। और पुलिस को जानकारी अब बताइए, अब हम अपना पत्नी को देखें कि पुलिस को देखें? वही बात दरभंगा की। दरभंगा शहर के करीब बहादुरपुर प्रखंड अवस्थित प्रेम जीवर एक पंचायत है। इसी पंचायत में पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी का घर भी है, जो बाकीपुर पंचायत के नाम से जाना जाता है। आज इसी पंचायत के वार्ड नंबर 3 पर जब आंगनवाड़ी सेविका मंजू देवी पोलियो की खुराक पिलाने पहुंची, तो कुछ लोगों ने यह कहकर उनका विरोध किया कि आज तक इस पंचायत में किसी बीमारी का एक टीका तक नहीं पड़ा। सिर्फ यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी कागज पर सभी कामों को दर्शा देते हैं और आम जनता सभी सरकारी लाभ से वंचित ही रहती है। तो फिर पोलियो की खुराक पिलाने से आखिर क्या फायदा होगा? टीका अभी तक नहीं पड़ रहा, पूरा महीना समय जा रहा है, अभी तक टीका नहीं पड़ लेने अभी तक। हॉस्पिटल खोलने की कथी कहने हॉस्पिटल एको दिन हॉस्पिटल खोले है, हर बुध के टीका पड़े के चाहिए, नहीं आवे दी के लिए
बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने सीमेंट व्यवसायी की दुकान पर हमला कर व्यवसायी को गोली मार दी। व्यवसायी गोपाल खेतान को गंभीर अवस्था में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। घटना नगर थाना के खातोपुर के पास की है। बताया जा रहा है कि विष्णुपुर मोहल्ला निवासी गोपाल खेतान का सीमेंट का दुकान खातोपुर में है। गुरुवार की रात वो अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि तभी 4 की संख्या में हथियारबंद अपराधी दुकान पर पहुंचे और गोली चलानी शुरू कर दी। इस घटना में व्यवसायी को 2 गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है। एंड दिस मेक्स माय वर्क डन। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।